क्या मैं प्रोटेक्शन स्पेल की जगह टेलीपोर्टेशन स्पेल की प्रैक्टिस कर सकता हूँ? उसकी बात मानकर मास्टर उसके टेलीपोर्टेशन स्पेल को चेक करने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वो बच जाता है और मास्टर को समझ आ जाता है कि अब किंगमिंग टेलीपोर्टेशन स्पेल को सीख चुका है। इसके बाद मास्टर किंगमिंग से कहते हैं तुम्हें किसी भी डीमन और एनिमी से लड़ने के लिए तुम्हें प्रोटेक्शन स्पेल सीखना ही होगा। तभी वहाँ का प्रोटेक्शन वॉल क्रैक होने लगता है, जिसे एक बड़ा सा स्नेक तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर मास्टर किंगमिंग को टेलीपोर्टेशन की हेल्प से किसी दूसरे डायरेक्शन में भेज देते हैं। इसके बाद मास्टर 3 पेपर के ऊपर अपना ब्लड लगाकर गार्डियन स्पिरिट को बुलाते हैं। दरअसल ये तीनों गार्डियन स्पिरिट डीमन होते हैं जो मास्टर की हेल्प करते हैं और उन्हें सेव करते हैं, जिनका नाम स्नो हॉर्न, गोल्ड स्पिरिट एंड मैट पैंटर होता है। तभी वहाँ की वॉल तेजी से क्रैक होने लगती है। ये देखकर स्नो हॉर्न अपने पावर से उसके ऊपर बर्फ जमाने लगता है और मैट पैंटर भी अपने पावर से एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है और एक डीमन जिसका नाम गोल्ड स्पिरिट होता है वो मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद मास्टर और तीनों गार्डियन स्पिरिट वॉल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर स्नेक वॉल को तोड़कर बाहर आने लगता है। तभी किंगमिंग अपने कुछ साथियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। मास्टर शैतान स्नेक को देखकर सभी से कहते हैं अपने प्रोटेक्शन स्पेल को यूज करो और अपने आप को उसके जहर से बचाओ। सारे लोग मास्टर की बात सुनकर प्रोटेक्शन स्पेल को यूज कर लेते हैं, लेकिन किंगमिंग प्रोटेक्शन स्पेल को यूज नहीं कर पाता और टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है, मगर स्नेक के जहर से किंगमिंग का टेलीपोर्टेशन स्पेल खत्म हो जाता है। ये देखकर मास्टर अपने प्रोटेक्शन स्पेल को किंगमिंग के सामने एक्टिव कर देते हैं, जिससे वो बच जाता है, लेकिन मास्टर शैतान स्नेक के जहर से नहीं बच पाते। ये देखकर गोल्ड स्पिरिट स्नेक को रोकने के लिए स्नेक के मुंह में जाकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद हम किंगमिंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सैड होता है, क्योंकि मास्टर उसे बचाने के लिए स्नेक के जहर को अपने अंदर ले लिए, जिनके बॉडी के अंदर अब धीरे धीरे जहर फैल रहा था। किंगमिंग मास्टर से कहता है मैं स्नेक के जहर से आपको कैसे बचा सकता हूँ। ये सुनकर मास्टर किंगमिंग से शैतान स्नेक के बारे में बताते हैं। 300 साल पहले जब ये स्नेक इंपेरियल सिटी में आतंक फैला रहा था, तो चारों मास्टरों ने उससे लड़ा और उससे हराकर इंपेरियल सिटी के अंदर कैद कर दिया, जो अब भी इंपेरियल सिटी के रानी के बॉडी के अंदर है। और इंपेरियल सिटी को 4 स्टोन गार्डियंस प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिनका नाम टाइगर स्टैचू, बर्ड स्टैचू, टर्टल स्टैचू और ड्रैगन स्टैचू होता है। इसके बाद मास्टर किंगमिंग से कहते हैं तुम्हें इंपेरियल सिटी जाना है और रानी का गार्डियंस बन के उन्हें प्रोटेक्ट करना है। अगले सीन में हम इंपेरियल सिटी के रानी को देखते हैं, जिनको मालूम चल जाता है कि स्नेक की परछाई इंपेरियल सिटी में दिखी है और वो ये भी कहती हैं जल्द इंपेरियल सिटी में चारों मास्टर पहुंच जाएंगे जो रिचुअल को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम एक मास्टर को देखते हैं जिनका नाम बोया होता है, जो बांसुरी बजा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम किंगमिंग को देखते हैं जो इंपेरियल सिटी में पहुंच जाता है। फिर हम बोया को देखते हैं जो एक डीमन को देख लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर किंगमिंग भी पहुंच जाता है और अपने टेलीपोर्टेशन के जरिए बोया के वार को दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है। ये देखकर बोया किंगमिंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वार को बर्बाद करने की। तभी डीमन किंगमिंग से कहता है मुझे बांसुरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी दोस्त महल में बांसुरी बजाया करती थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो मैं बांसुरी सुनने के लिए यहाँ पर आ गया क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन बोया को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिससे डीमन घायल हो जाता है। ये देखकर किंगमिंग बोया से डीमन को बचाता है। ये देखकर बोया गुस्सा हो जाता है और किंगमिंग से फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान किंगमिंग टेलीपोर्टेशन के जरिए उसे उसी जगह भेज देता है जहाँ पर वो बांसुरी बजा रहा था। इसके बाद किंगमिंग जब वहाँ से रानी के महल की ओर जाने लगता है, तो रास्ते में डीमन किंगमिंग से मिलता है, जहाँ पर डीमन किंगमिंग से कहता है थैंक्स मास्टर मुझे बचाने के लिए, अगर आप नहीं होते तो आज मैं मर जाता। और वो किंगमिंग से उसका गार्डियन स्पिरिट बनने के लिए कहता है। तो किंगमिंग उससे उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम किलिंग स्टोन बताता है और वो डीमन को अपना गार्डियन स्पिरिट बना देता है। दूसरी तरफ हम बोया को देखते हैं जो महल पहुंच जाता है, जहाँ पर वो किंगमिंग को देख लेता है और उससे